हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं क्यू का प्रोग्राम। और इसको हम डायनेमिक एरे की मदद से सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके मैंने टोटल 11 पार्ट्स बनाए हुए हैं, जिसके 9 पार्ट्स ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ये उसका 10th पार्ट है और आज हम लोग देखने वाले हैं डिलीट क्यू फंक्शन। तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि शुरुआत से अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो हमने क्यू एडीटी का डेटा स्ट्रक्चर और सेट ऑफ ऑपरेशंस को पहले डिफाइन किया था। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें कि 4 वेरिएबल्स हम लोग ले रहे थे, कैपेसिटी, फ्रंट, रेयर और ARR नाम का एक पॉइंटर। इसके अलावा जो फंक्शंस हम लोग बना रहे थे, ये ग्रीन कलर से जितने दिख रहे हैं ये सारे फंक्शंस हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं और डिलीट क्यू नाम का फंक्शन आज हमको बनाना है। तो डिलीट क्यू फंक्शन क्यों बनाना है, ये देखिए इतना प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये सारे फंक्शंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इनकी ये कोडिंग है जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ओके, आज लेकिन जो फंक्शन हमको बनाना है उसका नाम है डिलीट क्यू। पर डिलीट क्यू क्यों बनाना है, देखिए जब आप सपोज करिए आपने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में आपने इस क्यू एडीटी का एक वेरिएबल बना लिया, पॉइंटर वेरिएबल बना लिया। देखिए मेन फंक्शन में मैंने करके बताया, थोड़ा सा कोड समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्रिएट क्यू फंक्शन को हमने कॉल किया, उसमें 4 पास कर दिया। तो ये क्रिएट क्यू फंक्शन भी हमने डिफाइन किया हुआ है, ये ऊपर इसकी कोडिंग दिख रही है। तो ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली मैलॉक की मदद से क्यू एडीटी टाइप का एक ब्लॉक बना देता है। तो क्यू एडीटी वाला ब्लॉक कौन सा है, तो ये जो बड़ा सा ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है ये क्यू एडीटी का ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक क्रिएट हो जाता है आपके मैलॉक फंक्शन के कॉल से, और उसको हम टेम्प के द्वारा पॉइंट करते हैं। लास्ट में हम टेम्प की वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। ये टेम्प की वैल्यू जो रिटर्न हुई है ये क्यू वेरिएबल में आ चुकी है। तो इस तरीके से क्यू पॉइंट कर रहा होता है इस ब्लॉक को। अच्छा, ये जो एरे बना है ना, ये कैसे बना, ये भी देखिए क्रिएट क्यू के अंदर एक बार फिर हमने मैलॉक फंक्शन कॉल किया और जितनी कैपेसिटी बोली गई थी, जैसे यहाँ कैपेसिटी हमने बोली थी 4, ठीक है ना। तो ये 4 इसमें गया राइट कैप में, और कैप से फिर कॉपी करवा लिया था हमने कैपेसिटी वेरिएबल में। तो इस तरीके से कैपेसिटी जितनी है उतने साइज का एरे हम लोगों ने क्रिएट करवा लिया था। तो इस मैलॉक फंक्शन की वजह से ये जो एरे है ये बन गया था, ठीक है। अब एक बात समझिए, ये जो ब्लॉक बना है ये भी मैलॉक की मदद से बना है, और ये जो एरे बना है ये भी मैलॉक की मदद से बना है, ठीक है। ये एरे के इंडेक्स हैं 0, 1, 2, 3। तो जब ये दोनों मैलॉक की मदद से बने हैं तो क्या आपको मालूम है कि मैलॉक की मदद से बनने वाले वेरिएबल्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत आते हैं। यस, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जब हम ऐसे बनाते हैं ना इंट एक्स लिखकर, तो ये वेरिएबल स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। और जब मैलॉक फंक्शन की मदद से बनाते हैं तो उसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। मतलब वेरिएबल तो दोनों स्थिति में बन रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है। जब आप डिक्लेरेशन करके वेरिएबल बनाते हैं तो कंपाइल टाइम में ही उसका स्कोप और उसकी लाइफ टाइम निर्धारित हो जाती है। यानी जिस ब्लॉक के अंदर आपने इंट एक्स लिखा होगा, ये एक्स वेरिएबल उसी ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करेगा। यानी ब्लॉक जब चलना स्टार्ट होगा तब ये एक्स बनेगा, और ब्लॉक खत्म होगा तो एक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो लाइफ टाइम है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाले वेरिएबल की, वो पहले से तय हो जाती है ड्यूरिंग कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन जब हम किसी वेरिएबल को मैलॉक की मदद से बनाते हैं तो वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का वेरिएबल कहलाता है। एक तो इस वेरिएबल का कोई नाम नहीं होता, जैसे आप ये देखेंगे मैलॉक की मदद से ये जो बड़ा सा वेरिएबल बना है इसका एड्रेस हमने क्यू में रखा है, और क्यू के द्वारा ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका कोई नाम नहीं है। तो मैलॉक की मदद से बनने वाले वेरिएबल्स का कोई नाम नहीं होता। ये एरे है, एरे के इंडेक्सेस हैं, लेकिन एरे का कोई नाम नहीं है। ये तो ARR नाम का पॉइंटर है जिसके थ्रू हम इस एरे को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मैलॉक की मदद से जो वेरिएबल्स बनते हैं उनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एड्रेस होता है जो पॉइंटर के द्वारा हम हैंडल करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके बारे में कंपाइल टाइम पे कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाता है। तो मैलॉक एक फंक्शन है और कंपाइलर को फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। तो जब कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम तो उस समय उसे नहीं पता चल रहा है कि मैलॉक की मदद से कोई वेरिएबल बनने वाला है और उसका लाइफ टाइम क्या होगा। तो इस वजह से मैलॉक की मदद से बनने वाले वेरिएबल यानी DMA वाले वेरिएबल जैसे ही बनते हैं उसके बाद वो डिस्ट्रॉय नहीं होते जब तक कि प्रोग्राम एंड नहीं होता। तो इंट एक्स की मदद से जब आपने वेरिएबल बनाया तो वो तो जैसे ही ब्लॉक खत्म होगा अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन मैलॉक की मदद से जो वेरिएबल्स बनाए वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे जब तक कि प्रोग्राम एंड नहीं होगा। तो आप ये सोचते हो कि जब ज़रूरत खत्म होगी तो हम उसकी मेमोरी को रिलीज कर लें,
क्योंकि मेमोरी की हमें बचत करना है, हमें मेमोरी का उतना ही यूटिलाइजेशन करना है जितने की हमें को ज़रूरत पड़ती है। तो मैलॉक की मदद से बनने वाले वेरिएबल्स को प्रोग्राम के एंड में ही क्यों डिस्ट्रॉय होने दें? उससे पहले ही अगर हमें लगता है कि अब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो हम उसकी मेमोरी को रिलीज़ करा सकते हैं। तो मान लीजिए क्यू को मुझे डिलीट करना है। क्यू को डिलीट करना है मतलब मुझे दो चीज़ें करना है। नंबर वन, मुझे इस एरे की मेमोरी को रिलीज़ करना है। नंबर टू, मुझे इस ब्लॉक को रिलीज़ करना है। ये जो बड़ा सा ब्लॉक कैपेसिटी, फ्रंट, रेयर और ARR कंटेन कर रहा है ना, ये वाले ब्लॉक को रिलीज़ करना है। तो पहले मुझे किस ब्लॉक को रिलीज़ करना पड़ेगा? एरे को रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रिलीज़ करने के लिए जिसको मुझे रिलीज़ करना है उसका एड्रेस चाहिए, और उसका एड्रेस जिस पॉइंटर में रखा हुआ है, जैसे कि इस एरे का एड्रेस रखा हुआ है ARR में। तो अगर मान लीजिए पहले इस बड़े ब्लॉक को रिलीज़ कर दूंगा तो ARR रिलीज़ हो जाएगा, तो फिर मैं इस एरे को कभी रिलीज़ ही नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, रिलीज़ करते कैसे हैं? फ्री फंक्शन की मदद से। तो फ्री फंक्शन में अगर मैं ARR पास कर दूंगा तो ये एरे की मेमोरी हो जाएगी रिलीज़। और अगर मैं फ्री फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं क्यू पास कर देता हूँ तो फिर ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा रिलीज़। बस इतना ही मुझे काम करना है। तो अब इसके लिए मैं फंक्शन बना रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया फ्री की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, फ्री अगर फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो ये मैलॉक की मदद से बनी मेमोरी को रिलीज़ करता है, जो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट सुना होगा, समझा होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो आपको फ्री की इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी। तो डिलीट करने के लिए अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं, डिलीट क्यू। ओके, यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड डिलीट क्यू। ये फंक्शन का नाम हो गया। और जिसको डिलीट करना है, स्ट्रक्ट क्यू एडीटी, उसका एड्रेस हम ले लेंगे। तो ये क्यू नाम का पॉइंटर। तो ये फंक्शन का प्रोटोटाइप हो गया। अब इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये फंक्शन की बॉडी बना रहा हूँ। सबसे पहले मुझे एरे की मेमोरी को रिलीज़ करना है। तो एरे की मेमोरी को रिलीज़ करने का तरीका क्या होगा? मुझे सिंपली फ्री फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, फ्री फंक्शन को कॉल करना है और उसमें ARR पास करना है। ठीक है, पर ARR ऐसे नहीं लिख सकता, मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? क्यू एरो ARR। तो इस तरीके से मैंने मेमोरी रिलीज कर दी, किसकी? उस एरे की। गॉट इट? अच्छा, एरे की मेमोरी रिलीज हो जाने के बाद, मतलब ये वाली मेमोरी, एरे की मेमोरी हो चुकी है रिलीज। अब हमको किसको रिलीज करना है? इस बड़े ब्लॉक को रिलीज करना है। तो इसकी मेमोरी को रिलीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्यू की मेमोरी को रिलीज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फ्री क्यू। ठीक है, ओके। और चाहे तो हम यहां पे रिटर्न करा दें नल। ठीक है, और रिटर्न टाइप रखना पड़ेगा स्ट्रक्ट क्यू एडीटी स्टार, और यहां से रिटर्न करवा देते हैं नल। ठीक, ओ सॉरी, नल को कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जब मेन फंक्शन में हम कॉल करेंगे इसको, जैसे मेन फंक्शन में लास्ट में कभी आप कॉल करते हो तो आप कैसे कॉल करोगे? डिलीट क्यू, और इसमें क्यू पास कर दोगे। ठीक है, लेकिन आप एक और चीज़ करना, यहाँ पे क्यू में रिसीव भी करना। तो क्यू में वापस क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। नल आ जाएगा तो क्या होगा कि अब ये किसी ब्लॉक को पॉइंट नहीं कर रहा, अदरवाइज ये डेंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। ठीक है, यस, हो गया हमारा काम। ये सेव कर देता हूँ। ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है, सारे फंक्शंस इसमें बन चुके हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अगले लेक्चर में मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा और इन सबको प्रॉपरली एक मीनू ड्रिवन प्रोग्राम के थ्रू मैं कॉल करवाऊंगा, ताकि यूज़र जो स्पेसिफिक ऑपरेशन करना चाहता है, क्यू को कैसे हम यूज़ कर पाएंगे। मतलब हमने एक यूटिलिटी तो बना ली, हमने क्यू एडीटी तो बना लिया सी लैंग्वेज में। अब अगर कोई प्रोग्रामर चाहता है कि किसी डेटा को रखने के लिए वो क्यू एडीटी का इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो कैसे इस्तेमाल करेगा, वो कोडिंग हम लोगों को करनी है। यानी मेन फंक्शन की प्रॉपर कोडिंग हम लोग करने वाले हैं। ये कोड मैं हटा दूंगा और मेन फंक्शन की प्रॉपर कोडिंग मैं करूंगा। तो आज हम लोगों ने ये आखिरी फंक्शन भी बना लिया, जैसा कि हम लोगों ने पहले तय किया था कि कौन कौन से फंक्शंस बनाएंगे, तो उसमें ये आखिरी फंक्शन भी आज हमने बना लिया है, डिलीट किया।
अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको ज़रूर से विजिट करिए, क्योंकि आप YouTube पे हो सकता है मेरा एक पर्टिकुलर चैनल देख रहे हो, जबकि मेरे कई सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे वीडियोस अलग अलग चैनल्स पे रखे हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कोर्स के, और उनकी आपको अगर ज़रूरत है तो एक बार आप इस साइट पे आइए ताकि आपको पता चले कि क्या क्या कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं। सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं। वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा सारे वीडियोस हिंदी में हैं, जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरीके से सारे वीडियोस हैं। डेली एक नया वीडियो इस साइट पे मैं पब्लिश करता हूँ। काफ़ी सारा कंटेंट ऐसा भी है जो यूट्यूब पे नहीं है और आपको इस साइट पे मिलता है, तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट करें। इसमें कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल भी है, प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, बहुत कुछ है। तो आप एक बार इसको विजिट करें और अगर आपको पसंद आए, आपको लगे कि ये लोगों के बहुत काम की वेबसाइट हो सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। आप लोगों को बता सकते हैं, फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। ध्यान रखिए, mysirji.com। थैंक यू।